सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं सबसे पहले नहीं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रेडिएशन। ठीक है, जो रेडिएशन हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, डीप में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं रेडिएशन पढ़ता हूँ। रेडिएशन में मैं क्या पढ़ता हूँ, रेडिएशन होती क्या है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वेव्स वगैरह निकलती है वो रेडिएशन होती है। ठीक है, रेडिएशन बॉडी से तब निकलती है जब वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है, वरना हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो रेडिएशन होती है उसका हम लोग को पता है, इसमें काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स उसको कहते हैं लैम्डा। ठीक है, जो हमारे पास लैम्डा होता है वो लाई कर सकता है हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक माइक्रोमीटर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन जो थर्मल रेडिएशंस होती है ना हमारे पास, जो थर्मल बिकॉज ऑफ थर्मली जनरेटेड रेडिएशन जो टेम्परेचर टी की वजह से होती है, वो हम लोग देखते हैं वो लाई करती है 0.1 से लेके हमारे पास 100 माइक्रोमीटर्स तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये हमारे पास रेडिएशन वगैरह डेफिनेशन वगैरह देख लेना कहीं इंटरनेट गूगल वूगल से, ये कोई ज़्यादा बड़ा मसला है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं रेडिएशन में। इसमें हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वहाँ से एक एनर्जी स्ट्राइक करी क्यू। ठीक है, तो इसमें से कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, उप्स तो हम लोग क्या देखते, अगर क्यू एनर्जी स्ट्राइक करी तो कुछ एनर्जी जो होती है वो हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको मैं क्यू आर बोलूँगा। ठीक है, कुछ एनर्जी जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, इस सरफेस की, मतलब इस जो भी हमारा ये है ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे कुछ एनर्जी, जिसको मैं क्यू ए बोलूँगा। ये क्यों ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, तो कुछ एनर्जी जो है वो हम लोग देखेंगे ट्रांसमिट हो जाएगी, वो ट्रांसमिट हो जाएगी, उसको कहते हैं हम लोग क्यू टी। ठीक है, ये बिल्कुल भी मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल या डीप में नहीं जा रहा हूँ। उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ फिर, जो हम लोग देखते हैं लॉजिकली, मतलब बेसिक मैथ यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ क्यू किसके बराबर आएगा। क्यू बराबर आएगा मेरा क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर। ठीक है, तो जो एनर्जी स्ट्राइक करी इसके ऊपर वो बेसिकली किसके बराबर आ रही है मेरी, वो आ गई एब्जॉर्ब जितनी हो गई, ट्रांसमिट जितनी होगी, और वापस क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट जितनी हुई। ठीक है, तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू ए प्लस क्यू टी डिवाइड बाई क्यू प्लस क्यू आर डिवाइड बाई क्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 1 इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू को मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा। ठीक है, प्लस क्यू टी अपॉन क्यू को मैं लिख रहा हूँ टाउ। ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू को मैं लिख रहा हूँ रो। ठीक है, तो जो अल्फा होता है ये क्या सिग्निफाई करता है, ये होता है पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये कहता है पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट इज ये क्या कहते हैं ट्रांसमिटेड। और ये क्या सिग्निफाई करता है, पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये बेसिकली फ्रैक्शंस होते हैं, इनको फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, और इन इन पार्ट्स अगर ये फ्रैक्शंस को सम करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ अगर मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ब्लैक बॉडी हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ी है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो यार इसको क्या हो रहा है आज। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी हम लोग देखते हैं, ब्लैक बॉडी होता है क्या है, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें हम लोग देखते हैं जो अल्फा होता है वो बेसिकली 1 होता है। मतलब इसके ऊपर अगर हम कोई लाइट डालेंगे, ठीक है, कोई एनर्जी क्यू स्ट्राइक कराएंगे, तो उस वो क्या करेगी, वो सारी की सारी क्यू को एब्जॉर्ब करेगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं अल्फा क्या होता है 1। दूसरा हमारे पास व्हाइट बॉडी होती है। ठीक है, जो व्हाइट बॉडी होती है उसमें हम लोग कहते हैं रो, जो होता है ना वो होता है 1। रो क्या हम लोगों ने बोला, जितना रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अगर हम लोगों ने कुछ लाइट क्यू डाली उसमें सब कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं ग्रे बॉडी। ठीक है, जो ग्रे बॉडी होती है ना वो करती है सॉर्ट ऑफ, उसमें क्या होता है, जो ग्रे बॉडी होता है वो उसमें हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बीटा नहीं, टाउ प्लस रो, ये आता है 1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं हो गया ये हमारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है। ठीक है, या हमारे पास ब्लैक बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी है हमारे पास। इसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ई, कैपिटल ई जो मैंने लिखा। कैपिटल ई को मैं बोलता हूँ इमिसिव पावर। ठीक है, पर यूनिट एरिया। इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया, अगर मेरे को फिर पावर लिखना होगा वो कैसे मैं लिखूंगा, वो लिखूंगा क्यू इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, क्योंकि इमिसिव पावर ये पर यूनिट एरिया है, इसको मैं मल्टीप्लाई ए करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगा बेसिकली क्यू, जिसको हम लोग क्यू डॉट कहते हैं। क्यू डॉट इज इक्वल टू क्यू, जो हम लोग ने पढ़ा था थर्मो में, है ना, सॉरी हीट ट्रांसफर में। ठीक है, अब ये होता क्या है बेसिकली, अगर मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, कोई भी बॉडी है एट टेम्परेचर पर्टिकुलर टी, तो वो क्या करती है, वो हर डायरेक्शन में कुछ एनर्जी रेडिएट करती है। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट करती है, और जो ये रेडिएशन होती है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है, ये मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। एंड उन सारी वेवलेंथ्स का समेशन जो होता है ना, मतलब जो टोटल में जो एनर्जी ये रेडिएट कर रही है, वो हम लोग कहते हैं इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो ये इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया है, दिस इज द टोटल इमिसिव पावर अ बॉडी इमिट्स। देखो होता क्या है बेसिकली, होता क्या है, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर बॉडी है, ये ई लैम्डा 1, ई लैम्डा 2, मतलब
हर एक वेवलेंथ की एनर्जी इमिट करती है, ठीक है? हर एक वेवलेंथ की एनर्जी इमिट करती है। अब कुछ वेवलेंथ की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा इमिट करती है, कुछ वेवलेंथ की एनर्जी जो होती है वो कम इमिट करती है, लेकिन करती है हर एक वेवलेंथ की एनर्जी इमिट, ठीक है? तो जो ई हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है समेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज ई लैम्डास, मतलब ई लैम्डा 1, ई लैम्डा 2, ये सारों का समेशन होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? इमिसिव पावर हम लोग को समझ आ गया इमिसिव पावर ई क्या होता है। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल ई बी हो जाएगा हमारा इमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है? पर यूनिट एरिया ये होता है फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है? उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, ये मैं बस टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ। ई लैम्डा क्या हो जाएगा मेरा? ई लैम्डा हो जाएगा, ये भी बेसिकली इमिसिव पावर है फॉर द पर्टिकुलर लैम्डा। अगर मैं मेरी बॉडी बहुत सारे लैम्डा की ये इमिट कर रही है, ठीक है? अगर ये पर्टिकुलर मेरी बॉडी है तो यहाँ से इमिट कर रही है बहुत सारे लैम्डास की एनर्जी। एक तो करेगी ई लैम्डा 1, ठीक है? इसी तरह ई लैम्डा 2, ई लैम्डा 3, ई लैम्डा 4, ठीक है? उन सारे के समेशंस को अगर मैं ई बोल रहा हूँ, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर एनर्जी को क्या बोलूँगा? एक पर्टिकुलर लैम्डा वाली एनर्जी को मैं बोलूँगा ई लैम्डा, ठीक है? हो गया ये। इस ई लैम्डा को बोलते क्या है? इस ई लैम्डा को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक एमिशन, ठीक है? वो क्या था? एमिशन पावर। ये हो गया, यह ई लैम्डा जो हो गया हमारा, ये हो गया मोनोक्रोमैटिक एमिशन, ठीक है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिशन को हो गया। इसी तरह हम लोग अगर लिखूंगा मैं फिर ई बी लैम्डा, उसका क्या मतलब आ जाएगा? फॉर ब्लैक बॉडी। जहां पे भी मैं बी लिखता हूं उसका मतलब ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी, ठीक है? हो गया ये डन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं इमिसिविटी, ठीक है? इमिसिविटी मैं ऐसे लिखता हूँ, ये दूसरा टाइप का ई, ठीक है? इमिसिविटी होता क्या है? बेसिकली मैं डिफाइन करता हूँ, इमिसिविटी इज इक्वल टू ई ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय ई ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद क्या होता है? इसके बाद मेरे पास आता है क्रिशॉफ्स लॉ। क्रिशॉफ्स लॉ जो होता है वो क्या बोलता है? वो बेसिकली मेरे को बोलता है जो अल्फा होता है वो बराबर होता है इस वाले इमिसिविटी ई के, ठीक है? किसी भी बॉडी का अल्फा बराबर होता है ई के। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है? ब्लैक बॉडी के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो इससे क्या लिखा? क्रिशॉफ्स लॉ क्या बोलता है? क्रिशॉफ्स लॉ बोलता है अगर ई आया हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी। डन हो गया ये। उसके बाद क्रिशॉफ्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा, ओके? अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ भी सिंपल है। देखो भाई मसला क्या है? प्लैंक्स लॉ हम लोग सिंपली एक ग्राफिक प्लॉट करेंगे, ठीक है? प्लैंक्स लॉ एक पहले वो इक्वेशन है, कुछ बकवास गंदी सी इक्वेशन, ठीक है? ये कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, इससे आई डोंट थिंक मतलब ये एग्जाम में आ जाएगा ये सारा, ठीक है? ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। फिलहाल हम लोग देखते हैं इस ग्राफ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, एक पर्टिकुलर बॉडी है एट ए टेम्परेचर टी, तो ये क्या करेगी? ये डिफरेंट वेव लेंथ्स की इमिशन दिखाएगी, ठीक है? ई लैम्डा 1, ऐसे ई लैम्डा 2, ठीक है? अब इनमें से कुछ ई लैम्डा जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, कुछ ई लैम्डा जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लैम्डा प्लॉट करेंगे, यहाँ से हम लोग ई बी लैम्डा, ठीक है? बेसिकली ये ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग कर रहे हैं प्लॉट, ठीक है? हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा, जिसको मैं बोलूँगा लैम्डा मैक्स, ठीक है? ई बी हाईएस्ट आता है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला, अगर एक बॉडी है मेरे पास, ये काफ़ी डिफरेंट ई बी लैम्डास निकाल रही है, ठीक है? मतलब ई बी लैम्डास सारी निकाल रही है, सॉरी, ई बी लैम्डास निकाल रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे ई बी लैम्डा जो हो जाएगा ना, मतलब वो हाईएस्ट ई बी लैम्डा होगा, ठीक है? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ई बी लैम्डास जो निकालेगी उसको कहते हैं हम लोग लैम्डा मैक्स यहाँ पे, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक बॉडी अगर फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे होगी, ये डिफरेंट लैम्डास में डिफरेंट लैम्डास जो होती है इमिट करेगी, ठीक है? डिफरेंट ई बी लैम्डा इमिट करेगी, ठीक है? और उनमें से कुछ जो ई लैम्डा होगा या लैम्डा मैक्स, मतलब एक पर्टिकुलर लैम्डा होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है? एक पर्टिकुलर वेव होगी एक हिसाब से जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जिस वेव की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसके लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा मैक्स बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ क्या देखा गया? यहाँ देखा गया अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँगा या टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा, तो जो मेरा ग्राफ है, ब्लू से लिखते हैं,
अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँगा तो जो मेरा ग्राफ है वो थोड़ा लाइक टुवर्ड्स पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें यहाँ पे लैम्डा मैक्स चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है। अच्छा बाय द वे जो ये है ना, ये पर यूनिट वेव लेंथ है एक हिसाब से, ये है ये वाला मैंने लिखा पर यूनिट वेव लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, जो मेरा लैम्डा मैक्स होता है ना, वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स, थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी पे आ जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है ठीक है, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ बॉडी का, तो उसमें लैम्डा मैक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लाइक लैम्डा मैक्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, हो गया हमारे पास। अब लास्ट वाला क्या आता है, देखो हम लोगों ने क्या किया, अगर फॉर एग्जांपल इसका मैं पर्टिकुलर ये लूँगा, एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं इसको, छोटा सा एरिया टाइप लूँगा, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं करूँगा ई बी लैम्डा डॉट डी लैम्डा, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, जीरो से लेके मतलब पूरे लैम्डा इन्फिनिटी तक सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेट करूँगा। वो किसके बराबर आएगा मेरे को, ई बी के, सॉरी ई, हाँ एग्जैक्टली ई बी के, जो मैंने ऑलरेडी बोला। तो ई बी किसके बराबर होता है हमारा, ई बी होता है हमारा बेसिकली ई बी लैम्डा 1 प्लस ई बी लैम्डा 2, ठीक है। इन सारों को मैं ऐड करते जाऊँगा तो वहाँ क्या आ जाएगा मेरा, ई बी लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ई बी लैम्डा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा टी रेज़्ड टू पावर 4, जो स्टेफेंस लॉ है। शायद ऊपर मैंने नहीं बोला होगा स्टेफेंस लॉ, मैंने बोला कहीं पे ऊपर स्टेफेंस लॉ ना, ठीक है। तो स्टेफेंस लॉ हमारे पास क्या आता है, हमारे पास स्टेफेंस लॉ आता है, जो हमारे पास ई है, ई ऑफ ब्लैक बॉडी, वो आता है हमारा बराबर सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है, इमिसिव पावर, ठीक है, इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया, हो गया ये भी हमारे पास। उसके बाद क्या आता है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे दो बॉडीज़, ठीक है, ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये बॉडी एनर्जी इमिट करी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 होगी, ये होगी लाइक टेम्परेचर T2 पे, तो ये कुछ लाइक रेडिएशन इमिट करेगी, ठीक है। कुछ रेडिएशन जो इसमें से होगी वो T2 में जाएगी, और कुछ रेडिएशन जो T2 में होगी वो कहाँ जाएगी, T1 में जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे Q12 हम लोग लिखेंगे, बेसिकली अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम T1 इज ग्रेटर दैन T2, ठीक है। देखो भाई हो क्या रहा है, डायग्राम से ही समझ आ रहा है, अगर T1 है, ठीक है, अगर हमारे पास T1 है, ठीक है, तो इसमें से ये तो रेडिएशन हर डायरेक्शन में इमिट कर रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ ही रेडिएशन किस पे जा रही है, T2 पे, ठीक है, जो सॉर्ट ऑफ इसके पाथ में होगी, जो इस T1 के पाथ में होगी, सॉर्ट ऑफ इन रेडिएशन के पाथ में अगर बॉडी T2 आ रही है तो वो इसके साथ टकराएगी, जो बाकी रेडिएशन है वो टकराएगी नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम लोग Q रेडिएशन निकाल, यहाँ से कितनी रेडिएशन निकाल रहा है, ये बेसिकली निकालेगा हमारा Q विल बी इक्वल टू सिग्मा ए, जो इसका एरिया है सिग्मा ए T1 टू द पावर 4, ठीक है। ये इतनी रेडिएशन निकाल रहा है, लेकिन इसका सिर्फ कुछ पोर्शन मतलब इसका कुछ फ्रैक्शन, ठीक है, इसका कुछ फ्रैक्शन कहाँ जा रहा है, T2 में जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस फ्रैक्शन को कहते हैं F12, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली इस चीज को F12 को हम लोग क्या बोलते हैं, शेप स्लैश व्यू फैक्टर, ठीक है। तो शेप या व्यू फैक्टर क्या करता है, मतलब सारी की सारी एनर्जी तो इसमें नहीं जाएगी, एक पर्टिकुलर पोर्शन ही सिर्फ इसमें जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज ना, ये तो होगी एक चीज शेप और व्यू फैक्टर, दूसरी चीज इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, भाई अगर यहाँ से कुछ एनर्जी इसमें जा रही है तो यहाँ से भी तो कुछ एनर्जी वापस आ सकती है। तो हम लोग क्यू नेट को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग क्यू नेट लिखेंगे बेसिकली सिग्मा A1 T1 टू द पावर 4 F12 इज बेसिकली T1 से अगर देखो तो T2 कितना व्यू हो रहा है, मतलब इससे अगर रेडिएशन निकालोगे आप लोग, T1 से रेडिएशन निकालोगे, कितनी रेडिएशन T2 पे पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली F1 से मैं रेडिएशन निकाल रहा हूँ, F1 से जो रेडिएशन निकाल रहा हूँ, कितनी रेडिएशन T2 पे पड़ रही है, मेरी बॉडी 2 पे पड़ रही है, ठीक है। क्यू नेट आ जाएगा माइनस सिग्मा A2 T2 4 F21, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, ये मतलब है लाइक लेफ्ट साइड से राइट, मतलब इस बॉडी से इस बॉडी में कितनी ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेसिकली इस बॉडी से किस वाली बॉडी से, बॉडी सेकंड से, इतना गंदा हो गया, बॉडी सेकंड से बॉडी 1 में एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर माइनस ये ट्रांसफर, ठीक है, अज्यूमिंग T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक, डन विद दिस।
उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा इस जो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा शेप स्लैश व्यू फैक्टर, इसको थोड़ा इलाबरेट करते हैं ताकि हमारे जो सवाल है वो सॉल्व हो जाए। यहाँ से कोई टूं टूं कर रहा है मेरे को, किसी को लाट आ गई। ठीक है, हो गया शेप स्लैश व्यू फैक्टर। अब देखते हैं स्लेप। अब इसमें हम लोग देखते हैं डायरेक्टली, हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सीधे दो थ्योरम्स हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, थ्योरम वन हम लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दो बॉडीज़ है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग F1 प्लस F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 1। सॉरी F13 नहीं आएगा इसमें, F12 अज्यूम करते हैं F13, तीन बॉडीज़ है। ठीक है, तीन बॉडीज़ है, तो या इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ऐसे समझ नहीं आएगा। ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास दूसरी बॉडी है। ठीक है, दो बॉडीज़ है, तो तीसरी बॉडी जो है ना, मेरे को जो स्पेस है ना, जो बची हुई स्पेस है, मतलब जो भी बची हुई स्पेस है उसको मैं बॉडी 3 मानता हूँ। ठीक है, तो खुल जा। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम लोगों के पास बॉडी 1 है, यह बॉडी 1, यह बॉडी 2। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ से कुछ रेडिएशन इसमें जाएगी और कुछ रेडिएशन किस में जाएगी, स्पेस में जाएगी। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ स्पेस को मैं मान सकता हूँ, स्पेस को मैं बॉडी 3 मान सकता हूँ, स्पेस को मैं बॉडी 3 मानता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F11 प्लस F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं, ये मतलब इंटरनेट से कहीं से भी निकाल सकते हो, फिलहाल हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, अगर तीन बॉडीज़ है तो हम लोग को तीन इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। ठीक है, F11 F12 F13, उसके बाद F21 प्लस F22 प्लस F23 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सिमिलर, एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था ना, ये वाली कहाँ गया, जैसे हम लोगों ने ये निकाला था ना यहाँ पे ये सारा, वैसे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा तूफान है नहीं, सिंपल गूगल सर्च कर लो, कहीं से भी मिल जाएगा। F31 प्लस F32 प्लस F33 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये थ्योरम 1 बन गई। थ्योरम 2 हम लोग क्या देखते हैं, थ्योरम 2 हम लोग देखते हैं F12 A1 इज इक्वल टू F21 A2, इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम। अगेन ये कहाँ से आती है, ये भी मतलब देखो, ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा तूफान है नहीं। ये कहाँ से आती है, सिंपली कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, लेट्स अज्यूम हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं T1 और T2 को इक्वल करूँगा और Q नेट को मैं 0 करूँगा। ठीक है, T1 और T2 इक्वेट हो गए और Q नेट 0 हो गया, वहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ये तो कैंसल आउट हो गए। तो A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब 1 2 और मतलब ये ऐसे, ये नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, जनरल इक्वेशन के लिए IJ एरिया I इज इक्वल टू FJI एरिया J। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर हम लोग सवाल करेंगे। मैं सवाल भी दिखाऊंगा ना इसके बाद कैसे हो जाता है। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद मैं क्या पढ़ता हूँ, ये दो थ्योरम्स हो गई हमारी। ठीक है, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 सवाल कराऊंगा, सवाल से अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली होता क्या, देखो F12 का क्या मतलब है, मतलब क्या है इसका। ठीक है, हम लोग मतलब समझते हैं, हम लोग मतलबी इंसान है ना, तो हम लोग मतलब समझते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग देखेंगे F21 का, अगर मेरे पास बॉडी 1 है। ठीक है, बॉडी 1 की कितनी सारी, बॉडी 1 से अगर मेरे को रेडिएशंस निकल रही है। ठीक है, बॉडी 1 की कितनी रेडिएशंस मेरे को किस पे पड़ रही है, बॉडी 2 पे पड़ रही है। F12 का यही मतलब होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं F21 का क्या मतलब है, F21 का मतलब है बॉडी 2 से कितनी रेडिएशंस निकल के किस पे पड़ रही है, इस वाली पे पड़ रही है। ठीक है, ये होता है F1 और F2 का मतलब। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अगर हमारे पास फॉर बॉडीज विच डोंट सी देमसेल्फ, अगर बॉडी खुद को नहीं देखती है, उसका क्या मतलब। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये एक बॉडी है हमारे पास। ठीक है, इस पॉइंट से रेडिएशंस निकल रही है, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। क्या ये रेडिएशन खुद पे पड़ेगी, नहीं, कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेडिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। वो मतलब वापस टर्न मत मारेगी, यू टर्न मत मारेगी, मतलब मूवी चल रही है ऐसे, रेडिएशन यू टर्न मारेगी मत। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, F11 कितना हो जाएगा, 0।
क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि अगर F11 का क्या मतलब है, F1 से कितनी रेडिएशन निकल रही है जो F1 पे ही गिर रही है, बॉडी 1 से कितनी रेडिएशन निकल रही है जो बॉडी 1 पे ही गिर रही है, कोई रेडिएशन वापस नहीं गिर रही है। इसी तरह हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये वाली है, ऐसा कुछ ये बना के है, बॉडी ऐसी है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें से कितनी रेडिएशन निकलेगी जो खुद पे ही गिरेगी? कोई नहीं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना के हमारे पास, ठीक है, यहाँ से कोई रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, तो कितनी रेडिएशन जहाँ से निकल के खुद पे गिरेगी? हाँ, कुछ परसेंटेज निकल सकती है, खुद पे गिर सकती है। डन। उसके बाद हम लोग देखेंगे हो गया ये। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऐसे बोलूँगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं एक आइडिया पर्टिकुलर एक छोटा सा आइडिया दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे 2 बॉडीज़ है, ठीक है। ये हो गई मेरे पास बॉडी 1, ठीक है। ये हो गई बॉडी 1 और ये होगी हमारे पास बॉडी 2, ठीक। हम क्या लिखेंगे, 2 बॉडीज़ है तो इसके लिए कितनी इक्वेशन बन जाएगी? 2 इक्वेशन बन जाएगी। F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1 लिखा ये मैंने एक, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? उसके बाद लिखूंगा F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सबसे पहले F11 क्या होगा हमारा? 0, ठीक है। F11 हमारा 0 है, वहाँ से क्या है हमारा? F12 इज इक्वल टू 1। डन। तो रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ? F21 और F21 एंड F12 मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम से। यस। कैसे निकालूंगा? मैं क्या लिखूंगा? A2 F21 इज इक्वल टू A1 F12। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरा आएगा F21 किसके बराबर है मेरा? A1 अपॉन A2 F12। डन। उसके बाद क्या आया? ये भी देखो, मेरे को ये वाली टर्म भी आ गई, ठीक है। कौन कौन सी टर्म आ गई? मेरे को ये वाली टर्म भी आ गई, ये वाली टर्म भी आ गई। ये वाली टर्म किसके बराबर होगी? 1 के। ये वाली टर्म भी आ गई। अब क्या बची? ये वाली टर्म। ये कैसे लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ? F22 को मैं लिख सकता हूँ सीधे 1 माइनस F21 किसके बराबर आया था मेरे को? A1 अपॉन A2 F12, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है। रुको मैं सवाल दिखाता हूँ डायरेक्टली। जैसे हमारे पास ये वाली बॉडी है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है इसमें? हम लोग को निकालना है डिटरमाइन इफ सवाल है हमारे पास ऐसे, डिटरमाइन F12 F21। हमें क्या क्या निकालना है इसमें? F12 एंड F21 फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम, ठीक है। डू नॉट यूज टेबल्स और चार्ट्स, टेबल वेबल यूज नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डम 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 ओके। देखो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे F12 ऐसे, हम लोग लिखेंगे जनाब, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहली थ्योरम क्या है हमारे पास? F11 प्लस F12 प्लस ओए हाय, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे? F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो ये वाली बॉडी 1 है, क्या ये खुद को देख रही है? मतलब क्या इसकी रेडिएशन इस पे पड़ सकती है? नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लोग 0 करेंगे। तो F12 किसके बराबर है? यहाँ से F12 हमें बराबर आ गया 1 के, ठीक है। अब हमें F12 और F21 में रिलेशन पता है, कैसे निकाल सकते हैं? थ्रू रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे F21 इंटू A2 इज इक्वल टू A1 F12। F12 हमें किसके बराबर आया था? 1 के बराबर आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1, मतलब F21 1 के बराबर आया। डन। तो F21 किसके बराबर आएगा? A1 अपॉन A2, ठीक है। अब अगर ये A1 अपॉन A2, हम लोग क्या करेंगे? देखो भाई, हमें इसका एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है? A1 अपॉन A2 निकालना है ना, A1 अपॉन A2 हमें निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, A1 अपॉन A2 निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले A1। एरिया 1 किसके बराबर आएगा? एरिया 1 आएगा, अगर हम लोग अज्यूम करते हैं इसको R, ठीक है। तो ये इंटू अंदर अंदर टूवर्ड्स अंदर जाएंगे, ठीक है, जितनी लेंथ होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? R इंटू L मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों? क्योंकि एरिया 1 यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है ना, एरिया 1, ये हो गया एरिया 1, ठीक है। एरिया 1 आया। अब क्या हमें निकालना है? एरिया 2। एरिया 2 हम लोग क्या करेंगे? देखो सर्कल का क्या होता है? सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा हमारा? इस पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। आया 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। लेकिन अंदर की तरफ भी हम लोग सरफेस एरिया निकालना, तो अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है। लेकिन वो पूरे सर्कल का होता है। हमें कितना सर्कल लेना है? हमें सिर्फ 75 सर्कल % ऑफ द सर्कल लेना है। तो उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4। 3/4 क्या होता है? 75% ऑफ द, मतलब 4 हिस्सों में से सिर्फ 3 हिस्से हम लोग का एरिया है, ठीक है। हो गया। तो A/2 मेरा कितना? A1 अपॉन A2 कितना आया मेरा? A1 अपॉन A2 आ जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ L R कैंसिल हो जाएंगे, तो वहाँ आ जाएगा मेरा 4 अपॉन 3 पाई, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 आ जाएगा इतना। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? F21 हमारा कितना था? 4 अपॉन 3 पाई, ठीक है।
4/3 आ गया। वहाँ से अगर अब मेरा ये भी आ गया, ये भी आ गया, F11 भी आ गया, ठीक है। अब क्या बचा वहाँ, F22। तो F22 किसके बराबर आएगा, 1 माइनस F21 निकाला था ना यहाँ से, यहाँ निकाला हमने F21, इसको इसके अंदर पुट कर लो, वहाँ आएगा 1 माइनस 4/3 ठीक है। जितना भी आंसर आएगा वो आया F22, ठीक है। अब दूसरा वाला केस, अब ये से ये फॉर एग्जांपल ये वाला केस, इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगी हमारे पास 3 बॉडीज आएगी। एक तो ये वाली बॉडी A1 A2, और जो ये हवा है ना, हवा, ये थर्ड बॉडी है, ठीक है। ये मिस नहीं करना, ऐसी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ी बहुत मतलब ये खुद भी इंसान पढ़ सकता है, उतना बड़ा मुश्किल है नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे सिमेट्री, F12 और F13 आपस में इक्वल होंगे। जितनी रेडिएशन यहाँ से उस पर पड़ रही है उतनी रेडिएशन उल्टा भी हो रहा है, ठीक है, रिवर्स हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी सारा ये देख लेना नीचे तक, ये कुछ ज़्यादा तूफान है नहीं। कितने हो गए, 25 मिनट का, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया सारा क्या एग्जाम ओरिएंटेड। अगर सवाल फंस गया तो ठीक है, अगर सवाल नहीं फंसा तो नहीं फंसा, फिर क्या कर सकते हैं, मान मारो।